नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अब हमारे मिढ़ुआ के जो इमाम साहब हैं कहमरिया के हाफिज खालिद साहब, इन्होंने बहुत खिदमत की है। जो खिदमत इन्होंने की, काश इलाके में कोई इमाम करता हो, क्योंकि जिस मस्जिद में ये खिदमत कर रहे हैं, मैं कह तो दूंगा कि मस्जिद जिसने बनाई है वो जमाती लोग हैं, लेकिन खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का झंडा गाड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे खादिम का हम इस्तकबाल करें। अब हमारे गौसगंज कटरा के इमाम साहब, ये हाफिज गुलजार साहब गौसगंज कटरा, माशाअल्लाह। गौसगंज में अहले सुन्नत वल जमात की एक ही मस्जिद है, लेकिन ऐसी मस्जिद में मसलक आला हजरत का डंके से काम हो रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमारे बेहंदरगंज के इमाम साहब, मैं नाम से तो वाकिफ नहीं, माजरत चाहता हूँ, अब्दुल वहीद माशाअल्लाह। ये वो गंज की मस्जिद है जो 30 साल देवबंदी ने नमाज पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़कीर कादरी मौलाना मेहंदी हसन के कहने पर 15 दिन के अंदर मस्जिद और ईदगाह दोनों अपने हाथ में लेके आए। अब्दुल वहीद साहब क़िबला, ये हमारे अइम्मा हजरात हैं अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद के। अब मैं अपने मौलाना रियाजुल कादरी साहब का इस्तकबाल हजरत के बज़्म के नौशा आरिफ साहब, इन्होंने अभी अर्ज़ किया था, इन्होंने कहा था कि मैं नज़र होगी तो 85 रुपये दें। तो मैंने कहा अब नौशा का हुक्म है या नौशा की फरियाद, अब उस पर अमल देर में क्यों करें, अभी से मैं शुरू कर देता हूँ। इसलिए मैंने आइम्मा को नज़र भी पेश कर दी है। हाँ, और इस बात को आप हजरात से मेरी पुरज़ोर अपील है, गुजारिश है कि आप लोग भी इस चीज़ को आगे कायम रखिएगा। जैसा कि आरिफ साहब ने फरमाया कि आप लोगों के घरों में जब नज़र हो, कोई नज़र नियाज करे, शादी वगैरह हो, उसमें ख़ास ख्याल रखें। जब शादी हो, देखिए एक जोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, 250-300 रुपये 400 रुपये होता है, लेकिन वो इमाम जब कपड़ा पहनेगा और उसको पहनकर नमाज पढ़ाएगा, नमाज वो पढ़ेगा, सवाब आपको मिलेगा, है ना। आप घर पे नज़र के लिए गए, आपने पैसा दिया, खाना वो खाएंगे, सवाब आपको मिलेगा। आपने थोड़ी देर के लिए नियत कर ली कि मैं पैसा दे रहा हूँ अपने मरहूम वालिद के नाम से दे रहा हूँ, अब या मेरा ख़ानदान जहाँ से चला था और आज तक मुझे नहीं पता कि 10 पीढ़ी हुई है कि 15 पीढ़ी हुई है, 5 पीढ़ी हुई है, 2 पीढ़ी हुई, कब मुसलमान हुए थे, कब पढ़े थे नमाज। हम उस वक्त से लेकर आज तक के सबके नाम से 500 रुपये इमाम साहब को दे रहा हूँ, उसका सवाब आपके उन तमाम मरहूमीन को मिलता रहेगा और आपके पास से कुछ खास नहीं गया। इतना तो आप पढ़ने का खर्चा करते हैं, शायद ही कोई इतने लोग जितने बैठे हो यहाँ पर ऐसा कोई हो जो जिसके घर का खर्चा 400-500 रुपये कम का हो, सभी का होता है। आराम से आप एक दिन का खर्चा दे देंगे तो कितना सवाब पाएंगे आपके मरहूमीन, जिनका हक है आप सब पर। वो आपको मकान देके गए हैं, आपको खेत देके गए हैं, आपको नाम देके गए हैं, आपको नस्ल देके गए हैं, उनका हक है कि नहीं है। दादियाल के हों या नानिहाल के हों, ख़ास ससुराल के हों, उन सब का हक है आप पर। उन सब के नामों से कुछ तो आप करें। हम गुरबा मसाकीन को जो देते हैं वो आप सब देते होंगे, यकीन है देते होंगे, लेकिन इमाम की खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। वो हमारी नमाज़ों का जिम्मेदार है। हमारे मस्जिद में वक्त पर आज़ान हो रही है, जमात हो रही है, हम नहीं पहुंच पाए, कम से कम इमाम साहब आज़ान तो दे रहे हैं, हम जमात के वक्त पहुँचे, देर में पहुँचे, आज़ान तो हो गई, और 5,000 रुपया 6,000 रुपया आप तनख्वाह देते हो इमाम को। यकीन मानिए, मैं अपनी बात करूँगा, मेरा बेटा पढ़ने आता है स्कूल में, उसकी फ़ीस है 5,000 रुपया, मेरे 2 बच्चे आते हैं 10,000 रुपया होता है फीस। इमाम साहब 6,000 में खुद कैसे खाएंगे, बीवी कैसे खाएगी, बच्चे कैसे खाएंगे, माँ बाप कैसे खाएंगे, कभी हमने सोचा?
जितने बैठे हो हम जानते हैं सब में, सब इसमें इसमें शब्द एक को तो मैं जानता हूँ कि सब ठीक ठाक पैसे वाले हैं, सबके बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छी फीस देके पढ़ते हैं, हाँ। तो अब उन बच्चों की फीस से इमाम साहब की तनख्वाह को कंपेयर कीजिए, मिलाइए कि हम सही अपने इमाम के साथ सही कर रहे हैं। इमाम साहब का ध्यान रखिए, जो आपके मस्जिद के इमाम हैं या और जगह के इमाम हैं, इमामों का खास ध्यान रखिए। अल्लाह ताला उन सब की, हमारे इमामों के उम्र में, रोज़ी में, रोटी में खूब खूब खैर बरकत अता फरमाए, और आप सबकी भी रोज़ी में, रोटी में, उम्र में खूब खैर बरकत अता फरमाए। और नौशा मियाँ आरिफ साहब को अल्लाह ताला सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, रब कदीर इनकी कल सुन्नत अदा हो, निकाह इनका खैरियत से निकाह हो, साथ में लेके आए। और आप लोग एक बार चाय जरूर पीजिएगा, जैसे अच्छा बनवा के, शादी यदि हो जाए, अगर सुकून से हो जाए तो चाय धावा बोलिएगा, अच्छा आप सबसे कह रहा हूँ, धावा बोलिएगा, चाय पीजिएगा, अच्छा। अल्लाह